Today I am going to discuss with you the syllabus of assistant registrar cooperatives. इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि सिलेबस तो पीएससी नोटिफाई कर चुका है, बट इस सिलेबस को डीकोड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो डायलेमा में है सिलेबस को खास कर लेके। तो आज हम आपके उस डायलेमा को दूर करेंगे। द ऑफिसर्स आपको डिटेल में पूरा सिलेबस जो है वो बताएगा, और ये सिलेबस जो है वो डिफरेंट फैकल्टीज़ आपको अपने अपने पोर्शन के अकॉर्डिंगली सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि मैं आपको पॉलिटी वाला पोर्शन जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स का पढ़ाने वाली हूँ, तो इसका सिलेबस आज जो है हम वो डिस्कस करेंगे। पीएससी ने इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है उसे 3 पॉइंटर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। ये जो फर्स्ट पॉइंटर है इसको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ एवोल्यूशन इन प्री इंडिपेंडेंस एंड एवोल्यूशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर हम एवोल्यूशन इन प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स, की जो फॉलोइंग एक्ट्स ब्रिटिशर्स ले आए थे, क्योंकि इन्हीं लेजिस्लेशंस के बेसिस पे ही पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुई थी इंडिया में। और ये जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, इनको ये जो एक्ट्स और लेजिस्लेशन है इनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स, सोशो एंड रिलीजियस एक्ट्स, इकोनॉमिक एक्ट्स एंड जनरल एक्ट्स। इसी के साथ साथ जो इसका दूसरा पॉइंट है प्री इंडिपेंडेंस इरा का, वो आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, जिसमें हम रीजनल पार्टीज़ और ऑल इंडिया पार्टीज़ की बात करेंगे। थर्ड पार्ट जो इसका बनता है वो है जो इम्पॉर्टेंट है सबसे, वो है कमीशंस, क्योंकि जितने भी ब्रिटिशर्स ने कमीशंस इंडिया में भेजे थे प्री इंडिपेंडेंस से पहले, इन कमीशंस के रिकमेंडेशंस पे ही बहुत से एक्ट्स जो थे वो इंडिया में आए थे। तो ये कमीशंस हमें पढ़ने हैं, जो कि हम साइमन कमीशन से लेके तो माउंट बेटन प्लान तक सब पढ़ेंगे। और फोर्थ पार्ट जो फर्स्ट पॉइंटर का है वो बनेगा आपकी करेक्टर ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, क्योंकि नेशनल मूवमेंट्स जो थी वही रिस्पॉन्सिबल थी फॉलोइंग लेजिस्लेशंस इंडिया में लाने के लिए। तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ही इंडिया में बहुत सी लेजिस्लेशंस आई हैं। तो दैट मीन्स कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके फर्दर 4 पार्ट्स हैं। इसके बाद आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की बात करें तो यहाँ पे जो एवोल्यूशन हुई है पॉलिटिकल सिस्टम की, उसको भी हमें प्री इंडिपेंडेंस के पैटर्न पे ही पढ़ना है। यानी यहाँ पे भी हमें रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है और एवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करेंगे, हाई पॉलिटिकल ऑफिसेस की बात करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, प्रेशर ग्रुप्स की बात करेंगे, स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेचर्स की बात करेंगे, लोकल बॉडीज़ की बात करेंगे। उसके बाद जितना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो सब इसके अंदर आएगा। और इसी के साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी एवोल्यूशन किस तरीके से हुई, उनमें चेंजेस कैसे आए और कैसे डिफेक्शन पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये सारा पोर्शन जो है हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंटर। सेकंड पॉइंटर जो इसका है वो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो जितना भी मॉडर्न ट्रेंड्स अभी तक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हमने देखा है वो सब हमने यहाँ पढ़ना है, जिसमें हम रोल एंड चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, रोल ऑफ बिजनेस एंटिटी इन पॉलिटिक्स की बात करेंगे, मीडिया की बात करेंगे, पोलराइजेशन एंड कम्युनलिज्म की बात करेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट्स की बात करेंगे, अलाइंसेस की बात करेंगे, क्योंकि 2000 के बाद बहुत से अलाइंसेस इंडिया में बने जिसमें इमर्जेंस हुई थी यूपीए की, एनडीए की। दैट इज़ ऑल एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और ये मॉडर्न ट्रेंड्स हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के, तो हमें यहाँ पे ये पढ़ना है। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पढ़नी है, क्योंकि पॉलिसीज़ ने बहुत इफेक्ट किया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को। तो डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और स्कीम्स हमने पढ़नी है। इसके बाद आपका आता है जो थर्ड पॉइंटर है वो है रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि रोल जो स्टेट्स का था इन ब्रिंगिंग पॉलिटिकल चेंजेस इन इंडिया, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं यूनियन पॉलिटिक्स को, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से कौन कौन सी मूवमेंट्स हुई हैं, किस तरीके से चेंजेस आई है, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ना है। और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे यूनियन
टेरिटरीज की एवोल्यूशन किस तरीके से हुई, एट प्रेजेंट कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरी किस यूनियन टेरिटरी से डिफरेंट है, ये सब पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें थर्ड पॉइंटर में पढ़ना है वो है फेडरल स्ट्रक्चर। पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, फेडरलिज्म क्या होता है, कहाँ से हमने इसको डिराइव किया है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, और इंडियन फेडरलिज्म किसकी बात करता है, और इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कौसी फेडरलिज्म है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम स्पेशल फोकस करेंगे ऑन J&K में, जहाँ पे हम बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, एब्रोगेशन ऑफ 370 की, फेडरल स्ट्रक्चर इन J&K की, और बहुत सी जो स्कीम्स हैं इंडिया J&K में जो स्कीम्स आई हैं उनके बारे में, और रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन J&K। एंड इसी में हम J&K एज यूनियन टेरिटरी पूरी तरीके से आपको हम समझाएंगे। As I have decoded the whole polity syllabus for you, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो पब्लिश किया था PSC ने पूरे सिलेबस को, उसे डिकोड कैसे करना है। टॉपिक्स तो वो 3 हैं, लेकिन उनके सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे जो मैंने आज आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से हमारी क्लास जो है वो भी टॉपिक वाइज जो है हम आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक टू टॉपिक हम आपको सारा वहाँ पे पढ़ाएंगे, और नोट्स भी हमने उसी बेसिस पे तैयार किए हैं, और जो MCQs हैं वो भी हमने उसी बेसिस पे तैयार किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की होगी, जिसमें आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो जितना भी सिलेबस है उसको हमारी फैकल्टी जो है वो आपके लिए डिकोड करेगी। थैंक यू सो मच।